अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे आप सब ठीक है। बेटा आज हमने टॉपिक पढ़ना है एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एनर्जी कंजर्व का मतलब ही क्या है सर? एनर्जी ने कांस्टेंट रहना है। कौन सी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी? आप कहेंगे सर टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है सर? टोटल मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक होती है। ले जी, और इसने क्या रहना है? कंजर्व रहना है, मतलब कांस्टेंट रहना है। तो बेटा याद रखिए, इसके अंदर हमने ये जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है, ये तीन पोजीशन पर निकालेंगे। एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, किसी भी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। दूसरी बेटा एट मीन पोजीशन, और तीसरी बेटा एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो इसका मतलब है कि सर हम जो पोटेंशियल एनर्जी भी लेंगे वो भी हम एट एनी इंस्टेंट पे लेंगे, और काइनेटिक भी क्या लेंगे? एट एनी इंस्टेंट पे लेंगे। यहां हम पोटेंशियल एनर्जी बेटा कहां पे लेंगे? मीन पे लेंगे। और काइनेटिक भी कहां पे लेंगे? आप कहेंगे मीन पे। और फिर यहां पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पर और काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पर। तो हमारे पास जब इनकी वैल्यू होगी तो हमने जस्ट पुट करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो हम कौन सा केस लेंगे सर? हम मैस स्प्रिंग सिस्टम को डील करेंगे। ले जी, मैस स्प्रिंग सिस्टम को पकड़िए आप। आपकी मर्जी है, आपने वो वाली डायग्राम बनानी है वो वाली बना लें, आप ये वाली बनाना चाहते हैं तो ये बना दें। ठीक, ये वाली बात एक ही है। तो ये हमारे पास मैस है। जब बेटा हमने फोर्स ही नहीं लगाई तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना था? आप कहेंगे कि सर वो तो डिस्प्लेसमेंट उसने किया ही नहीं। जैसे ही आप इसको पकड़कर पुश करेंगे बाय अप्लाइंग सम फोर्स, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई, और फोर्स लगाने के बाद इसने क्या किया? आप कहेंगे सर इतना इसने डिस्प्लेसमेंट किया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जब आपकी फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो थी तो आप कह सकते हैं कि आपका डिस्प्लेसमेंट भी नॉट इक्वल टू जीरो था। यहां बेटा जो x है ये याद रखिए मैंने एज अ डिस्प्लेसमेंट सिंबल दिया हुआ है। ठीक, तो हमें पता लगा कि अगर हम एवरेज फोर्स निकालें तो आप कहेंगे सर दोनों फोर्स को आप ऐड तो कीजिए और डिवाइड बाय उतने नंबर पे डिवाइड कीजिए। तो F1 कितनी थी? 0 प्लस F2 कितनी थी? हम मान लेते हैं कि सर जो F2 है वो हमारे पास F है, डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास एवरेज फोर्स कितनी आ गई? F बाय 2। सर आपने फोर्स लगाई, इसने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट किया, तो वर्क तो हुआ। तो वर्क क्या कहता है? F डॉट डी। तो यहां पर जो D है वो आपका क्या है? X। तो यहां पर जो फोर्स है एवरेज फोर्स, और यहां पर D की जगह क्या आ गया? X। और जैसे ही डॉट प्रोडक्ट को खत्म किया तो आप क्या कहेंगे सर? कॉस थीटा। ले जी, ये फार्मूला आ गया आपके पास। अब बेटा यहां पर थीटा कितना है? आप कहेंगे सर फोर्स भी इधर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर आ रहा है, तो थीटा कितना आ गया? 0 डिग्री, क्योंकि दोनों ही अलाइन है। तो आप कहेंगे सर थीटा कितना आ गया? 0 डिग्री। तो आपके पास फोर्स कितनी है? आप कहेंगे F बाय 2 x, और यहां cos 0 डिग्री कितना आ गया बेटा बताइएगा? 1। तो अब हमें पता है कि सर जो हमारे पास फोर्स होती है वो तो kx के इक्वल नहीं होती। हाँ, हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास यहां पे क्या आ गया? 1/2
एफ की जगह क्या आ गया बेटा के एक्स, और ये वाला एक्स वैसे का वैसे, तो हमारे पास फार्मूला क्या बन गया हाफ के एक्स स्क्वायर। तो वर्क हमारे पास कितना आ गया इतना। अब बेटा जैसे जैसे हम इसके ऊपर वर्क करते जाएंगे इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती जाएगी। वो कौन सी एनर्जी स्टोर होगी सर, वो तो पोटेंशियल ही स्टोर होगी ना, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके अंदर जो स्टोर होने वाली एनर्जी होगी वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इस तरह इसके ऊपर वर्क डन करेंगे कि भाई इसकी वेलोसिटी हम कांस्टेंट रखेंगे। जब वेलोसिटी ही कांस्टेंट होगी तो सर जी आपकी जब चेंज ही नहीं होगी तो आपका सारा का सारा वर्क डन किसके अंदर चला जाएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो वर्क डन बना, वर्क डन हुआ, वो कन्वर्ट हो गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बेटा यहां पर उन्होंने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी से ही बताया है, तो आप इसको पोटेंशियल एनर्जी समझ लीजिए या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी समझ लीजिए, तो ज्यादा अच्छा है कि आप इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी समझिए। तो आपका वर्क डन किस में कन्वर्ट हो गया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो आपके पास वर्क डन कितना था, आप कहेंगे हाफ के एक्स। जब आप इसको यहां तक लेके आए इसमें कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, इतनी। तो अगर आप इसको फर्दर मूव करवाएंगे तो बेटा इसके अंदर और ज्यादा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है। और जब वो छेड़ेंगे तो इस पोजीशन के ऊपर बेटा कितनी होगी, तो हम निकाल लेते हैं कि सर ये जो आपने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकाली है एट एनी इंस्टेंट पर निकाली है। तो भाई हमने एक इंस्टेंट पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकाली। अब हम कहां पर निकालेंगे, आप कहेंगे सर मीन पर और एक्सट्रीम पर। ठीक है भाई जल्दी से निकाल दो। एट मीन, पहले हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे एट मीन। तो मीन पर आप मुझे बताइए कि सर आपका डिस्प्लेसमेंट तो कितना होता है, आप कहेंगे सर 0। जब ये वाली वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बेटा कितनी आ जाएगी, हाफ के, और एक्स की जगह क्या आ गया, आप कहेंगे सर 0। तो कितनी होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, डायरेक्ट आंसर में बताएंगे सर 0। ठीक, अच्छा तो अब एट एक्सट्रीम पे निकालिए, एट एक्सट्रीम। अब मुझे बताइए एक्सट्रीम पोजीशन पर जो आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है, आप कहेंगे सर एम्पलीट्यूड, और एक्स नोट बेटा क्या है आपका एम्पलीट्यूड। ठीक, तो आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, हाफ के, और एक्स नोट की जगह ये एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ गया, एक्स नॉट स्क्वायर। ले बेटा जी, तो आपके पास एनर्जी आ गई एट मीन, एट एक्सट्रीम और एट इंस्टेंटेनियस। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपने निकाल ली। ले जी हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब आपने क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी। लो सर जी काइनेटिक एनर्जी निकालना कौन सा मुश्किल काम है, आसान सी तो है काइनेटिक एनर्जी। क्या फार्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। जस्ट हमने v की वैल्यू पुट करनी है, और स्प्रिंग के केस में v कितना होता है, आप कहेंगे सर वो तो हमने निकाला था कितना, x नॉट सॉरी ओमेगा x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ओमेगा कितना था जल्दी से बताएं, आप कहेंगे k/m का अंडर रूट। ठीक, तो आपको तो v स्क्वायर चाहिए, तो यहां पर v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, या हम ये कह सकते हैं ओमेगा की वैल्यू पुट कर दीजिए k/m अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो बेटा होल का क्या आ गया, स्क्वायर। तो जब सबका स्क्वायर लेंगे ये कट जाएगा स्क्वायर रूट, तो v कितना आ गया, आप कहेंगे k/m एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये v की वैल्यू आपने कहां पुट करनी है, इसके अंदर पुट करनी है। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। तो आप देखिए काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, तो आपके पास हाफ एम, अब ये वैसे रहा, ठीक है, हाफ एम, और v की जगह क्या आ गया, k/m एक्स नॉट स्क्वायर
एक्स के। बेटा ये एम से कट गया तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी कहां कितनी आ गई, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर एक्स के। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है एट एनी इंस्टेंट है, एट एनी किसी भी इंस्टेंट के ऊपर। अब आप फिर कहेंगे सर हमें क्या चाहिए, सर हमें मीन और एक्सट्रीम पर भी चाहिए। तो ठीक है भाई हम अभी निकाल लेते हैं। एट मीन, मीन पर डिस्टेंस कितना होता है 0। तो भाई जब ये वाली चीज 0 आपने पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी एट मीन, हाफ के एक्स नॉट के। बेटा जब ये 0 हो जाएगा तो सिर्फ ये टर्म बचेगी और ये सारा इससे मल्टीप्लाई होकर ये हो गया। अब हम निकालेंगे एट एक्सट्रीम। और एक्सट्रीम पर मुझे बताइए डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाता है। आप कहेंगे सर एम्पलीट्यूड के इक्वल हो जाता है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। तो अब मुझे बताइए जब मैं यहां पर x की जगह x नॉट पुट कर दूंगा तो आप कहेंगे सर ये तो दोनों आपस में क्या हो गए, सेम टर्म है। ये और ये आपस में माइनस होकर क्या बना देंगे 0। जब 0 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो सारी की सारी टर्म क्या हो जाएगी 0। तो वही चीजें जो मैं आपको बार बार बता रहा था पहले लेक्चर में, सारा का सारा वैसे का वैसे ही है, ठीक, कुछ भी चेंजिंग नहीं। तो बस जस्ट बेटा आपने क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। चले हम वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, हम यहां पे एक साइड पे लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट बेटा कितनी है। आप कहेंगे हाफ के एक्स के, ठीक। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एट मीन कितनी है 0। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम कितनी है, आप कहेंगे हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक होगी बात। अब मैं वो अरेज कर देता हूं। तो हम निकालने लगे हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट। तो हम लेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट प्लस काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट। लें जी, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट कितनी है, आप कहेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट कितनी है बेटा, वो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए जब हाफ के एक्स इनसे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। बेटा ये एक्स स्क्वायर था, ठीक है। तो हमारे पास कितनी आ गई, जब ये मल्टीप्लाई होगा पहले इससे तो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस, फिर हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया हाफ, हाफ बेटा क्या हो गया, कट गया। तो आपके पास क्या आ गया, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गई, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट। ठीक होगी बात। ये बेटा आपके पास क्या आ गई, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट। अब आप निकालिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर देखिए आपके पास बेटा कितनी एनर्जी थी एट एक्सट्रीम पोजीशन पर, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। आप कहेंगे कि सर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम प्लस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एट मीन, और सॉरी काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम कितनी, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर प्लस, और आपके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है एक्सट्रीम पर, आप कहेंगे 0। तो कितनी आ गई, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये आपके पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट एक्सट्रीम आ गई।
अब आप कहां पे निकालेंगे, आप कहेंगे सर अब तो हम निकालेंगे मीन के ऊपर, तो आप इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एट मीन लेंगे प्लस इलास्टिक काइनेटिक एनर्जी एट मीन लेंगे। तो मुझे बताइए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एट मीन कितनी है, तो आपका आंसर आएगा सर 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी मीन पे कितनी है, आप कहेंगे सर हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो कितना आंसर आ गया, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गई, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट मीन। तो भाई देखो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, तो भाई हमारी एनर्जी क्या रहने वाली है, कंजर्व रहने वाली है। तो भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व। ठीक, अच्छा अब इसके हमारा एक ग्राफ हम देखते हैं। अच्छा बेटा तो हमारी एनर्जी क्या रही, कंजर्व। अब बेटा हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करना है जो एंटीटेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा क्या है, इंपॉर्टेंट। तो अब मैं आपको ये बताता चलूं, अगर आप देखिए कि सर हमारे पास 3 पोजीशन थी, एट एनी इंस्टेंट, एट मीन और एट एक्सट्रीम। तो हमें पता लगा कि सर किसी भी इंस्टेंट पर पोटेंशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इतनी होती है और काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है, लेकिन मीन के ऊपर आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 और एक्सट्रीम पर मैक्सिमम। इसी तरह अगर आप देखिए एट मीन पर आपकी बेटा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पर बेटा कौन सी एनर्जी मिनिमम है, काइनेटिक एनर्जी, बट पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। तो हम कहेंगे कि सर मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम। अब यहां से मैं आपको एक चीज करवाता चलूं, मैं यहां पे लिख देता हूं आगे हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ये तो चलो निकला, अब मैं वो अरेज करने लगा हूं। अब देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपने समझनी है, ये इनका एक ग्राफ बनता है और एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो देखिए मेरे पास एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है या पेंडुलम ले ले, जो आपकी विश है, आप जिसको मर्जी चूज कर ले। चले हम मैस स्प्रिंग सिस्टम को ही ले लेते हैं ताकि आपके लिए इजी रह जाए, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है। इसको बेटा जब मैं इसको नीचे फोर्स लगाकर छोड़ूंगा तो व्हाट विल बी हैपन, इट विल बी स्टार्ट ऑसिलेशन। ठीक, तो हम देखते हैं जब हम मीन से हम इसको काउंट करें इस पोजीशन से, तो पहले किधर जाएगा, ऊपर की तरफ, ये उसकी मीन पोजीशन, सॉरी एक्सट्रीम पोजीशन, मीन से एक्सट्रीम पे जाएगा। आप कहेंगे सर उसने एक बार डिस्प्लेसमेंट कर लिया, फिर वो वहां से दोबारा मीन की तरफ आएगा, एक बार और डिस्प्लेसमेंट करेगा, फिर यहां से दोबारा नीचे की तरफ जाएगा, एक बार और करेगा, फिर यहां से इधर जाएगा, फिर एक बार और करेगा। तो टोटल उसका जो डिस्टेंस बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 4x। तो इसके दौरान बेटा वो क्या बनती है, वन वेव बनती है। ठीक, वन कंप्लीट ऑसिलेशन। तो आपकी जो वेव बनेगी वो कैसी बनेगी, वो इस तरह की वेव बनेगी। यहां पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूं और यहां पे टाइम ले लेता हूं तो ये आपकी वेरिएशन आ जाएगी। ठीक, अब इसको ध्यान से आपने समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम कहते हैं कि सर एक वेव कब कंप्लीट होती है, जब वो अपने आप को रिपीट करना शुरू करती है। ये इसकी बेटा क्या है, मीन पोजीशन, मीन। ये बेटा पॉइंट क्या है, एक्सट्रीम, मीन, एक्सट्रीम, मीन, एक्सट्रीम और मीन। डन। एक एक्सट्रीम से एक्सट्रीम तक बेटा अगर आप डिस्टेंस लेंगे तो तब भी क्या होती है, वन वेव, क्योंकि वेव ने यहां से आगे से क्या करना शुरू किया। अगर यहां से मैं शुरू करूं वेव को, तो यहां से वेव ने खुद को रिपीट करना शुरू किया। तो बेटा जब वो रिपीट करना शुरू करे उससे पहले तक बेटा क्या जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वन वेव। तो हमें पता है सर अगर हम यहां से लेंगे तो यहां तक क्या होगा, वन वेव, क्योंकि यहां से दोबारा उसने अपने आप को क्या करना शुरू कर दिया, रिपीट करना शुरू कर दिया। अब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अच्छा, तो ये एमसीक्यू आपने ध्यान से समझना है। ये हमारे पास बेटा क्या है, मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन,
जैसे ही हमारे पास ये मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, अगर हमारे पास कितनी एनर्जी है सर, एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है और एक हमारे पास बेटा क्या है, काइनेटिक एनर्जी। चलो जी, हम इलास्टिक पोटेंशियल को छोड़ते हैं, हम ये कहते हैं सर हमारे पास एक पोटेंशियल एनर्जी है और एक काइनेटिक एनर्जी है। तो हम ये पहला जो ग्राफ बनाएंगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए बनाएंगे और दूसरा जो प्लॉट करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी के लिए प्लॉट करेंगे। अब मुझे बताइए पोटेंशियल एनर्जी कहां पर मैक्सिमम रहती है? तो आप कहेंगे सर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहती है एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो यहां पर वो क्या होगी, मैक्सिमम, और यहां पर क्या होगी, मिनिमम। अब अगर मैं यहां एक्सट्रीम से ग्राफ को स्टार्ट करूं तो आप देखिए, तो आपके पास यहां पे कौन सी एनर्जी मैक्सिमम थी? आप कहेंगे सर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा यहां पर मैक्सिमम थी इस पोजीशन के ऊपर। यहां से वो मीन की तरफ गई तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होनी शुरू होगी, कमी। ठीक, आप देख रहे हैं एक्सट्रीम पर ज्यादा थी, जैसे वो मीन की तरफ गई वो जीरो होगी, मिनिमम। फिर उसके बाद वेव आपकी एक्सट्रीम की तरफ पहुंची तो वेव दोबारा पहुंची वेव एक्सट्रीम की तरफ, उसके बाद दोबारा एक्सट्रीम से कहां पहुंची, मीन की तरफ। ठीक, एक्सट्रीम से मीन की तरफ, तो यहां एक्सट्रीम से मीन की तरफ और दोबारा बेटा क्या होगी, मीन से एक्सट्रीम की तरफ। तो ये एक वन वेव कंप्लीट हुई। ठीक, बट तो पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? देखिए यहां से यहां तक डिस्टेंस मेजर कीजिए और यहां से दोबारा उसने अपने आप को रिपीट करना शुरू किया, तो आप कहेंगे सर एक वेव यहां बन गई इतने हिस्से में, एक वेव यहां वेव बन गई, तो इसकी कितनी बार वेव की? आप कहेंगे सर 2 बार। तो जब एक बार बॉडी ऑसिलेट होती है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वो बेटा कितनी होती है, 2f होती है, क्योंकि वो 2 वेव कंप्लीट करती है। अब काइनेटिक एनर्जी देखिए, हमें पता है सर एक्सट्रीम मीन, काइनेटिक एनर्जी देखिए एक्सट्रीम पर कितनी होती है? आप कहेंगे सर मिनिमम। तो एक्सट्रीम पर आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाली है, मिनिमम। और मीन पर आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होने वाली है, जरा बताइए। आप कहेंगे सर मैक्सिमम। तो अब देखिए आप यहां पे थे, यहां से आप ग्राफ शुरू कीजिए, यहां पर आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। यहां जैसे ही आप एक्सट्रीम पर जाते जाएंगे काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या होनी शुरू हो जाएगी, कम। फिर आप एक्सट्रीम से जब मीन पर आते जाएंगे काइनेटिक एनर्जी आपकी ज्यादा। फिर जब यहां से आप दोबारा जाएंगे आपकी काइनेटिक एनर्जी फिर कम, क्योंकि मीन से आप एक्सट्रीम। फिर जब दोबारा आएंगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी फिर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो देखिए यहां से यहां तक डिस्टेंस मेजर कीजिए और यहां से यहां तक, यहां पे एक वेव कंप्लीट होगी, फिर वेव ने खुद को रिपीट करना शुरू किया, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी बेटा कितनी होगी, 2f ही होगी। ठीक, तो याद रखिए जब एक वेव ऑसिलेट कर, सॉरी, जब एक ऑसिलेशन होती है या वन वेव बनती है, जब 4 बार डिस्टेंस होता है, तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वो 2f होगी और फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो भी 2f होगी, क्योंकि वो कितनी बार करती है, वो 2 बार खुद को रिपीट करती है, 2 वेव बनाती है। ठीक, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ गया। तो हमने ये भी समझ लिया कि सर देखिए जहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 वहां पे पोटेंशियल मैक्सिमम, और जहां पे पोटेंशियल मैक्सिमम वहां पे काइनेटिक एनर्जी 0। तो अब देखिए बट टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। टोटल एनर्जी बेटा क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। अब आगे देखिए अगर टोटल एनर्जी कांस्टेंट है तो टोटल एनर्जी का टाइम पीरियड क्या होगा? तो याद रखिए जब टोटल एनर्जी ही कांस्टेंट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 0। तो आपके पास टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इस तरह का ग्राफ आपकी बुक में दिखाया गया है। ठीक, मैंने जरा डिटेल से आपको एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको कुछ एंटी टेस्ट के लिहाज से इसके रिलेटेड आपको समझ आ जाए। नोट्स बेटा मैंने शेयर किए हैं, इसके रिलेटेड जो एमसीक्यूज है वो ध्यान से देख लीजिएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।